हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए माघ मास महात्म्य का 18वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार कांचन मालिनी नाम की अप्सरा ने राक्षस को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। आज के महात्म्य में आप जानेंगे कि माघ मास में स्नान करने का क्या फल मिलता है। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य बताया। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से अपने पापों से मुक्त हो गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे वे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी आदि दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थीं। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर में खिले हुए पुष्प तोड़कर सरोवर के किनारे गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी। जब ये 5 कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तब उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर ये 5 कन्याएं मुक्त हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के मन में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और फिर आपस में विचार करने लगी कि ये कौन हो सकता है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो इसे हमारे लिए ही बनाया है। ऐसा करके वे विचार करने लगी।
जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तब वह ऋषि पुत्र सोचने लगा कि ये तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण भला घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक कि गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे अवश्य उन्मत्त और मुक्त कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आए तब तक यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वे कन्याएं उस ऋषि पुत्र के पास आई, तब तक वह योग बल के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वे कन्याएं चकित होकर डरकर चारों ओर देखने लगी और आपस में ही कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। और फिर वे विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमारे विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा मन दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। जहां पर आप गए हो हमें भी शीघ्र से शीघ्र वहां ले चलो और हमारा दुख हर लो। हे कांत, हमें दर्शन दे दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार वे पांचों की पांचों कन्याएं विलाप करने लगीं। इसके बाद क्या उस ऋषि पुत्र ने वापस उन पांचों कन्याओं को दर्शन दिए? आगे क्या हुआ, इस सभी वृतांत को जानने के लिए आप कृपया मेरे चैनल पर आने वाले अगले अध्याय को जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखकर मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप गुप्त नवरात्रि के व्रत रखते हैं और व्रत कथाएं भी सुनते हैं तो आजकल आप मेरे चैनल पर गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि की वीडियोस भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।